a series on the your money and God. और हम इन दिनों में संदेश की जो श्रृंखला हमारी चल रही है वो है हमारा पैसा और परमेश्वर. And if you are wondering what has God to do with my money, और यदि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर को क्या करना हमारे पैसे से, I would encourage you to listen to the messages in this series from number 1. तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इन संदेशों को, इस श्रृंखला को, आप संदेश जो पहला है आप वहाँ से सुनना शुरू करें. And you will definitely find, yes, God has everything to do with our money. और तब आप ज़रूरी पाएंगे कि हाँ परमेश्वर को हमारे पैसे से मतलब है. It is God who supplies all our needs. परमेश्वर है जो हमारी सारी ज़रूरतों का बंदोबस्त करता It है. is God who gives us everything, अब ये परमेश्वर है जो हमें सब कुछ प्रदान करता and है. everything that we have belongs to our God. और जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है. So we've looked that in the first few messages of this series. और इस श्रृंखला में हमने पहले और दूसरे में इसके बारे में चर्चा की. And today in part 3 of our message, और आज जो इसका तीसरा भाग है इस संदेश का, we want to continue what God has been teaching us. और हम इसको जारी रखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाते आ रहे हैं. And that is और वो ये है, that God wants to free us from debt. और वो ये है कि परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है कर्जे से. We have already looked at in the past 2 weeks और पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा that God wants to deliver us from greed. परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है लालच के पाप से. And today we will focus और आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे that it is God's desire for us कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है that we should be free from the bondage of debt too. कि हम आजाद रहें उस बंधन से जो कर्ज के द्वारा हमारे ऊपर है. Because debt also enslaves us as does greed. क्योंकि लालच की तरह कर्जा जो है वो भी हमें बंधुआई में रखता है. It enslaves us to who we owe that money to. वो हमें इस तरह से बंदी बना लेता है कि हम ये इस किसको हमें ये सब प्रदान करना है, पूरा करना So है. what is debt? इसलिए कर्ज क्या है? It is something that we owe to another person. It could be property, it could be goods, or it could be cash, it could be money. और कर्ज वो है, कोई भी वो चीज़ है जो हमको दूसरे को वापस करनी है, वो चाहे धन संपत्ति हो या किसी जमीन जायदाद हो या कोई पैसा हो. So in the Bible, इसलिए पवित्र शास्त्र वचन में we see the teaching हम देखते हैं शिक्षा को that we owe righteousness to God because He is holy, He is righteous. We owe Him our righteous life. और इसलिए हमारा जो धार्मिक जीवन है, जो हमारी धार्मिकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम उसको ओ करते हैं. So therefore, when we commit sin, और इसलिए जब हम पाप करते हैं, when we do live out an unrighteous life, और जब हम किसी प्रकार से अधार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, theologically it is said that we are in debt. तो ये इस प्रकार से है कि हम जो पाप है कर्जे का, हम उसमें डूब गए हैं. And in the Old Testament, पुराने नियम में yes, we do hear a lot about debt, हम बहुत कुछ सीखते हैं कर्ज के बारे में, but we also hear about usury. पर हम इसमें Usury means और यूजुअली का मतलब है that ना, usury is a business of lending money simply and making profit out of it. और ये जो यूजुअली शब्द है इसका मतलब है किसी दूसरे को पैसा देना और उससे ब्याज सहित वापस लेना. And in the Old Testament, पुराने नियम में this word usury और ये जो शब्द यूजुअली है has been described with a lot of pain and suffering. और ये जो शब्द है पुराने नियम में वचन में जो जोड़ा गया है, ये काफी दर्द और दुख और तकलीफ के साथ. One of the meanings of usury और एक मतलब जो इस शब्द का है is to bite, वो है किसी को काटना. because the interest that a poor person is supposed to pay back from the one who loans him the money और ये जो पैसा ब्याज सहित जो कोई गरीब जन
उसको वापस करता है जिससे उसने पैसा लिया, is like biting the portion of that person and taking and seeping his life out of him. ये उस तरह से है कि जिस शख्स को ब्याज के साथ पैसा देना है उसके जीवन से उसका कुछ हिस्सा काट लिया गया हो। So the borrowers of the money इसलिए जो पैसा मांगते हैं, who received the loans from those who were in the business of usury, और जो इस धंधे में है दूसरों को पैसा देने के ब्याज के साथ, almost all of their lives were indebted to them. वो हमेशा पूरे जीवन के लिए उनके प्रति आभारी हो जाते हैं। And the person who loans the money, और जो जन वो पैसा देता है, they were always looking to withdraw the money from their lives and thus draw their life out of them. और वो पूरे वक्त उनके ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहते हैं किस तरह से उनसे पैसा निचोड़ ले, और इस प्रकार से उनके जीवन से उनको निचोड़ लेते हैं। Historically, और इतिहास के रूप में, archaeology has found और जो आर्कियोलॉजी है उसने देखा है, there were cases of interest to the tune of up to 50% in the ancient Near East culture. और जो पुरानी संस्कृति है, एंशियंट संस्कृति, उसमें देखा गया कि यहाँ तक कि 50% लोगों ने ब्याज दिया। No, interest rate up to 50% of the money that you owe them. और जो पैसा आपको उनको देना है वो उसका 50% हो सकता है। Imagine that. और इसकी आप कल्पना In करें, Canada, कनाडा the में, interest rates on mortgage loans are so low today और आज जो मॉर्गेज के ऊपर जो लोन है वो इतना कम है ब्याज, that some banks are offering it below 2%. और कुछ बैंक जो है वो 2% से भी कम देना चाहते हैं। In some countries in Europe, और यूरोप के कुछ देशों में that is even a negative rate that banks are willing to lend you loan. और बैंक जो है वो नेगेटिव की दशा में भी कम पैसा से आपको लोन देने को तैयार But है। imagine if you wanted to buy a house पर आप कल्पना करें कि आप एक घर खरीदते हैं and the lender asked you to the tune of 50%, 30%, or even 50% loan interest that you have to pay on the amount of money that you borrow from them. और कल्पना करें कि जो पैसा आपको वो प्रदान करते हैं ब्याज के साथ, कल्पना करें कि वो कम से कम जाके आपको 50% तक देना पड़े तो It's almost impossible to come out of that kind of a debt in your lifetime. ये कल्पना से बाहर है कि आप किसी भी रीति से इस कर्जे से बाहर निकल पाएं। It is in the midst of this kind of a culture और इस संस्कृति के बीच में when the Lord delivered the people of Israel out of the bondage of Egypt, और परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से He निकाला also wanted to deliver them from financial debts. तो परमेश्वर उनको पैसे की जो कर्जा था उससे भी उनको छुटकारा देना It is चाहता था। God's desire that He will also deliver His people from the dirty business of usury. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें छुटकारा दे इस लेन देन की आदत से और इसके पाप से। So in the Mosaic law, और मूसा की व्यवस्था में God clearly gave instructions to Moses and to the people of Israel परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रीति से निर्देश दिए मूसा को इस्राएलियों को देने that के you लिए shall not charge interest from your own people. कि तुम अपने लोगों से जब उनको पैसा दो तो उनसे किसी प्रकार से ब्याज मत लेना। I know we cannot say that there is no mention of debt in the Bible or people should not be in debt in the Bible. No, we cannot say that. और हम ये नहीं कह सकते कि वचन में ऐसा लिखा है कि हम कर्ज में नहीं हो सकते। But God's desire is revealed very, very clearly in the Old Testament. और परमेश्वर की इच्छा बड़े स्पष्ट रीति से हमारे लिए प्रकाशन में लाई गई He है। does not want people to live in debt forever. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिए इस कर्जे के पाप में पड़े रहें। He wanted His people to rise above the culture around them परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने इस कल्चर के ऊपर जो उनके चारों तरफ है उसके ऊपर उभर कर आए। God wanted for the people of Israelites not to charge interest and use usury against their own people. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस्राएली लोग किसी प्रकार से जो इस कर्जे के द्वारा किसी प्रकार से अपने ही लोगों से
ब्याज लें। If there were strangers living in Israel, यदि उनके बीच में ऐसे लोग थे जो उनके नहीं थे, they could charge interest from them. वो उनसे ले सकते थे ब्याज। But if they were their own people, पर यदि वो उनके ही अपने लोग थे, they were not supposed to charge interest from them. तो उनको ऐसा करना निर्णय नहीं लिया Not गया। to exploit them at all. किसी प्रकार से उनको एक्सप्लॉइट नहीं And करना। if there were people in debt, और यदि उनमें से लोग कर्ज में होते and थे, definitely there were poor people in Israel, और पूरा इसराइल में कई गरीब लोग भी थे, there were people who could not afford to live the life that God was wanting them to live. और उनमें ऐसे लोग भी थे जो ऐसा जीवन नहीं बिता सकते थे जैसा परमेश्वर चाहता The था। testimony of the scriptures is very clear. और जो इसकी गवाही है वचन की बहुत ही स्पष्ट है। God was always standing beside these poor people. परमेश्वर हमेशा ये गरीब लोगों के साथ में खड़ा रहता है। And God always wanted His people who were blessed by Him और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि जो लोग उसके द्वारा आशीष पाए to हैं, free these people who were poor and exploited. और इनके द्वारा वो उन लोगों को छुटकारा देना चाहता है, उन गरीब लोगों Ev- को जो फंसे हुए हैं। Even if somebody's land was taken because of debt, और यदि किसी की भूमि उनसे कर्जे के कारण ले ली God जाती थी, wanted them to restore that land to the poor. तो परमेश्वर चाहता था कि वो भूमि उस गरीब को मिल जाए। If there were servants और यदि वहाँ पे सेवक थे, who were in bondage, यदि वो बंधुआई में थे, after a certain years, कुछ समय के बाद God wanted the people of Israel to let these people go free. तो परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग इन लोगों को खुला छोड़ दें। The scripture very clearly reveals toward the heart of God. और पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रीति से बताता है परमेश्वर का हृदय, And that is, He doesn't want us to live forever in debt, in the bondage of greed, or in the bondage of debt. और वो ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिए पाप के लालच के पाप में और कर्जे के पाप में पड़े रहें। Today, my dear friends, आज मेरे मित्रों, Canadians owe almost $2.3 trillion in debt. और आज यदि हम देखें तो कनेडियंस जो है कम से कम 2.3 ट्रिलियन डॉलर को ओ करते हैं। That is more than the whole budget or the GDP of dozens of nations on this earth. और ये कई देशों को मिलाकर जो उनका बजट है उससे भी बड़ा है। It is said और ऐसा कहा जाता है that $1.77 और ऐसा कहा जाता है कि 1.77 जो डॉलर है in credit market debt for every dollar of household disposable income that you and I have. That means इसका मतलब यह है if you have $1 to spend, यदि आपके पास $1 है खर्च करने के लिए, you actually have $1.77 as a market debt for every dollar that you and I can go around in the world and shop. तो हमारे पास कम से कम 1.77 क्रेडिट है मार्केट डेट के लिए जो हम खर्च कर सकते हैं। Now, hear me out clearly. और मेरे को बिल्कुल स्पष्ट रीति से सुन लें। I'm not saying that we should never have any kind of debt. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के कर्ज में ना I आएं। know very few people who can buy house on cash. और मैं बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ जो घर को पैसे से ही खरीद I सकते know हैं। many of you cannot and I cannot buy out cars on cash. और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग को, और मैं अपने आप के लिए भी कह सकता हूँ कि मैं केवल पैसे से ही कार को नहीं खरीद So सकता। almost all of us are in debt. और इस कारण हम सब जो है कर्ज में हैं। But how do we want to live? पर मतलब यह है कि हम कैसे जीते हैं। Do we want to continue to live in debt forever? क्या हम हमेशा कर्ज में ही जीते रहें, Or do we want to live according to what God wants to tell us? या फिर हम उस तरह से जीना चाहें जैसा परमेश्वर हमें जीता हुआ देखता चाहता है। Some of these debts that we have, और कुछ जो कर्ज हमारा है they are necessary. वो जरूरी है। We cannot buy houses, we cannot own cars without getting debt, without getting loan. और घर और कार और ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं हम बिना लोन के नहीं ले सकते। But how do we manage them? पर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं? As believers in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते Is it okay to default on our loans? क्या ये ठीक है कि हम किसी तरह से अपने लोन को डिफॉल्ट कर Is लें? it okay to take more than what we can afford
to Kya- get the loans. If the loans are being given at negative rates, is it okay for us to buy $1 million house? तो क्या ये ठीक है कि यदि हमसे कम पैसा लिया जा रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सीमा से बाहर है वो चीज़ ले लें? Is it okay? Does God want us to buy things with our credit cards क्या ये ठीक है कि हम ऐसी चीज़ों को अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदें that we cannot afford जिसको खरीद नहीं सकते, just because somebody else has them? पर केवल इसलिए कि दूसरे के पास है, Or just because we want to impress other people? या फिर केवल इसलिए कि हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना We'll चाहते put हैं, that on credit card हम उसको क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं and we continue not to pay the amount that is due every month. और हम लगातार ऐसा करते हैं कि उसको पैसे को नहीं देते जो हमें हमेशा हर महीने देना है। It's a huge interest rate, close to 19 to 23% that people are paying on their credit cards these days. और इस समय में लोग जो हैं काफ़ी ऊंची संख्या में इस क्रेडिट कार्ड के ब्याज को दे रहे हैं, It is not God's desire for you to live in that. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप ऐसा जीवन बिताएं। If you have a credit card, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड and है, I do have several credit cards, और मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड and है, I do have mortgage, और मेरे पास मॉर्गेज भी है, it is as a Christian our duty to pay them on time and avoid any kind of any kind of interest on them. तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर महीने उसको समय से नियमित रूप से उसको पैसे को वापस करूं। Earlier it used to be 1 month grace period that after you made a purchase until you get a bill and you pay them. और पहले ऐसा समय होता था कि 1 महीना दे दिया जाता था, But now it is reduced to about 21 days. पर अब वो कम कर दिया गया करीब 21 दिन के बारे में। If you have a credit card, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, make sure that this is your priority to give back the money that you owe the credit card company within those 21 days. तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो आपका पैसा है आप उसको कम से कम 21 दिन के बीच में आप उसको पूरा वापस कर दें। That is what we are talking about when we want to be free of debt. और यही बात है जो हम आज बात करना मांग रहे हैं, जब हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम कर्ज से बाहर निकलें। Not that you shouldn't have a credit card at all. इसलिए नहीं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं Not होना, that you shouldn't have mortgage at all. ऐसा भी नहीं कि हमारे पास मॉर्गेज If नहीं you होना। can avoid that, great. यदि आप इसके बिना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, If you can buy for cash, absolutely do so, great. और यदि आप उसको धन के साथ खरीद सकते हैं तो ये अच्छी बात है, जरूर Because करें। the Bible discourages क्योंकि वचन जो है, बाइबल जो है वो हमें निरुत्साहित करती है exploiting the poor with interest and profiteering off of their poverty. क्योंकि बाइबल हमें निरुत्साहित करती है कि हम गरीबों को उनके ब्याज से उनकी गरीबी का फायदा Let's उठाएं। read couple of verses today. आइए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे वचन से। Proverbs chapter 22 and 7 says, और यदि नीति वचन में हम जाए पुराने नियम में तो उसके 22 अध्याय में, the rich और जो धनी है rules over the poor, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, and the borrower और उधार लेने वाला becomes what? उधार देने वाले का दास होता है, The lender's slave. और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। That's why God doesn't want you to live in slavery, in bondage. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बंधुआई में किसी के दास होकर जिए। In the book of Leviticus, और यदि हम जाएं लेव व्यवस्था की पुस्तक में, chapter 25, उसके 25 अध्याय and में, verses 35 to 37, if anybody can read, and also somebody else please take out Deuteronomy chapter 15 and verse 6. और लेव व्यवस्था 25 अध्याय 35 से 37 में ये लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना। Yeah, so the Bible doesn't say, पवित्र बाइबल ये नहीं कहती, as many prosperity preachers teach, जैसे बहुत धन संपत्ति वाले प्रचारक that you बोलते will हैं never be poor or poverty is cursed. कि आप कभी गरीब नहीं होंगे, Or if you believe in the Lord Jesus Christ, या फिर ऐसे कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर you will विश्वास never करोगे see bad days. तो आप कभी गंदे दिन नहीं देखेंगे, Or you will never live in poverty. और या फिर आप गरीबी में कभी नहीं रहेंगे। But Leviticus says, पर लेव व्यवस्था में यूं लिखा if है, some of your brothers fall into bad poverty, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए what do? तो तुम्हें क्या करना है? Use
usury and loan them money and exploit them? तो क्या वचन ऐसा कहता है कि तुम उनको ब्याज समेत पैसा दो? No. What does it say? Please read. और वचन ऐसा नहीं कहता. वचन कहता है और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना. Yeah. Reach out to them, take care of them. तो उन पर तरस खाना, उनको संभालना. Yeah. वो परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे. Yeah. उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना. Yeah, don't make profit out of them because they are your own brothers and sisters is the law that was given to Moses. और मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि उनसे ना ब्याज लेना ना बढ़ती लेना, लेकिन परमेश्वर का भय मानना. Yeah, and Deuteronomy chapter 15 and verse 6. और व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय. Anybody? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु Oh, तुझे wait a minute. You shall do what? You shall lend तब तू बहुत जातियों को उधार देगा. to the nations. जातियों को. And those nations today are actually in debt and they still claim to be the new Israel and they still claim to be the people of God. और ये देश जो है ये अभी तक उधार ले रहे हैं और वो अपने आप को बोलते हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं. And those we put down, और जिनको हम नीचा करते हैं, those we think are not God's people, और जिनको हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर के those लोग who नहीं, we call communists, और उनको जिनको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, these so-called Christian nations are in debt to them in trillions of dollars. तो वही जो मसीही देश हैं वो कई प्रकार से उधार में है इन पैसों के मामले में. Not the nation of Israel, let's be clear. और इस्राएल का देश नहीं. Israel's economy is great and their model of economy is excellent. इस्राएल का जो पैसे का सब कुछ है वो बहुत अच्छा है. You need to really study how their economy works and how they make money. तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि इस्राएल कैसे पैसे को बनाता है. But what about Canada? और कनाडा की बात What करें, about Israel? What about the US? और अमेरिका कैसा है, What about other nations who call themselves Christian nations? और वो देश जो अपने आप को मसीही देश कहते They हैं, fall short of what God said in Deuteronomy chapter 15 and verse 6. और वो इसमें कम पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के 15 अध्याय के 6 आयत में लिखा That है if you take care of people, कि यदि तुम लोगों का ध्यान if करोगे, you take care of the poor, यदि तुम गरीबों को ध्यान करोगे, God promises that I will bless you. तो परमेश्वर वायदा करता है कि वो तुझे आशीष देगा, That you will not be a borrower, कि तुम उधार नहीं लोगे, but you shall be a lender to the nations. पर तुम जातियों को उधार दोगे. It is the other way around today पर ये तो विपरीत है आज because के of दिन the में, usury, क्योंकि ये लोगों ने धंधा बना लिया, because of the greedy nature of these credit card companies, क्योंकि ये एक लालची व्यवहार है क्रेडिट कंपनी का, because of the greedy nature of these corporations who are looting their own people. और ये उन कॉर्पोरेशंस के कारण है जो अपने लोगों को लूट रहे हैं. God is not going to bless those lands. परमेश्वर ऐसी भूमि को आशीषित नहीं And करेगा, instead of lending, और बजाय इसके कि उनको उधार दे, they will always be borrowing. वो हमेशा उनसे उधार And मांगेंगे. that is the reality, my friends. और मेरे मित्रों ये आज सच्चाई And है. many people who talk about being Israel and being the people of God और बहुत से लोग जो अपने आप को इस्राएल बोलते हैं और परमेश्वर के लोग कहते हैं, don't preach about this. तो वो इस बात के बारे में प्रचार नहीं करते That greed कि जो लालच है as Christians और ईसाइयों की तरह, and debt as Christians और जो कर्जा है हमारे मसीह लोग is की something तरह, that God wants to deliver us from. ये ऐसी बात है जो परमेश्वर हमें छुटकारा देना He चाहता doesn't है. want us to live in greed, परमेश्वर नहीं चाहता हम लालच में रहें, and He doesn't want us to live in debt forever. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा कर्ज में डूबे रहें. In 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों में यदि हम जाएं, chapter 7 उसका 7 अध्याय and verse 23. और उसके 23 आयत में, And somebody else, please take out Romans chapter 13 and verse 8. पहला कुरिन्थियों 7:23 इसमें यूं लिखा है, तुम दाम लेकर देकर मोल लिए गए हो. You have been bought with money. तुम दाम देकर मोल लिए गए You हो. have been bought with a price. तुमको दाम लेकर लिया गया है. Yeah. मनुष्य के दास ना बनो. Therefore, you should not become debtors to anybody because you don't own yourself.
क्योंकि तुम अपने नहीं हो, Somebody has paid the price for you. किसी ने तुम्हारे लिए दाम चुकाया है। Jesus has paid the price with his own life, with his own blood for you and me. प्रभु यीशु मसीह ने आपको दाम लेकर मोल ले लिया, अपना जीवन, अपना लहू का एक एक कतरा आपके And लिए therefore, दिया। this Jesus इसलिए ये यीशु does not want you to live in debt and in slavery to other people. इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, क्योंकि हम उसके द्वारा मोल लेकर दाम लेकर मोल लिए गए हैं, वो नहीं चाहता हम किसी प्रकार से बंदिश में रहें। And we have already seen और हमने पहले से देख लिया when है you and I are a borrower कि जब हम उधार लेते हैं, rather than a lender, उधार देने के बजाय then we become slaves to the people according to Proverbs chapter 22 and verse 7. तो हम नीति वचन 22 और 7 के अनुसार हम किसी प्रकार से पैसा मांगने वाले बन जाते The rich rules over the poor. हैं। और वचन में ये लिखा है कि जो धनी है, The rich rules over the poor, और जो धनी है वो दास बना लेता है गरीब को, and the borrower becomes the lender's slave. और जो उधार लेने वाला है वो उधार देने वाले का दास बन जाता है। In Romans chapter 13 and verse 8, रोमियो 13 और उसकी 8 आयत में ये लिखा the है, Bible says, वचन हमें बताता Paul है, encourages the believers, और पौलुस प्रेरित जो है वो विश्वासियों को बोलते हैं, owe nothing to anyone और किसी प्रकार से किसी के कर्जदार ना हो, except to love one another. आपस के प्रेम को छोड़। If you want to be in debt, यदि आप कर्जदार होना चाहते हैं, make charity and compassion to people so that you owe nothing but love to them. तो आप किसी प्रकार से किसी के कर्जदार ना हो, लेकिन प्यार, अनुग्रह और दान देने के द्वारा उन लोगों के प्रति जिनको आवश्यकता है। How do I owe love to one another? और मैं कैसे किसी के प्रति कर्जदार हूँ? If you loved me, यदि आप मुझसे प्यार I करते must love you more. तो मुझे आपसे ज्यादा प्रेम So you करना है, become my debtor. ताकि आप मेरे कर्जदार हो So that जाएं, you need to return love to me more than I loved you. ताकि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करें इस बजाय उसको पूरा करने के And लिए। this goes on and on and on. और ये ऐसा होता जाता है, And this is what Paul says. और यही है जो पौलुस प्रेरित सिखाते हैं। Except for love, और प्रेम के बजाय don't owe anything else to anyone. पौलुस प्रेरित कहते हैं आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। So my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, God's desire is that we should be freed from greed as well as from debt. इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम छुटकारा पाए लालच से और कर्ज से। And debt always goes hand in hand with greed. और जो कर्ज है वो लालच के साथ साथ चलता है, Because it feeds off greed. क्योंकि कर्ज जो है हमारे जो लालच है उसको फीड करता Most है। of the time that we go in debt, और ज्यादातर समय में जब हम किसी कर्ज में होते हैं, by which I means that when we don't pay our credit card bills on time, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि हम क्रेडिट कार्ड को समय से उसका भुगतान नहीं the moment करते, it starts kicking in 19, 20, 30, 23% interest, और जैसे ही उसका ब्याज बढ़ता जाता है 19-20 तक, it is mostly self-gratification to our wants, not our needs. और ये उस कारण होता है कि हम किसी तरह से अपनी जो हम चाहते हैं उसको पाते हैं, ना कि जो हमें ज़रूरत है। We often do impulsive shopping. और हम कई बार इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, We fall into the trap of marketing gimmicks. और जैसा कि हमको लुभाता है मार्केटिंग गिमिक्स का, हम उसमें पड़ जाते हैं। There is no self-control in our hands many a times, और कई बार हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, especially खास तौर से during the Christmas time. खास तौर से क्रिसमस के समय में, The Boxing Day in Canada, we say soon after Christmas, और क्रिसमस के बाद जो बॉक्सिंग डे आता है, or in the States, या फिर अमेरिका में like Thursday, they give thanks to the Lord for everything. जैसे थर्सडे को उनका जो थैंक्सगिविंग मनाते हैं, Everybody is grateful. हर एक जन जो है धन्यवाद है। But then you धन्यवाद should see what happens the midnight of the same night.
पर आपको देखना चाहिए कि उसी रात को, आधी रात को क्या होता है, People camp outside the stores. और जो स्टोर है उसके बाहर टेंट लगा There लेते are हैं literally riots at stores, inside the stores. और कई बार स्टोर के अंदर काफी झगड़े भी होते People हैं। falling over each other to grab one pressure cooker or one large screen TV that they have been thankful for their lives have been all forgotten just in a matter of few hours. और स्टोर में काफी झगड़े भी हो जाते हैं कुछ सामान के कारण, और लोग एक दूसरे पे गिरे पड़ते हैं और भूल जाते हैं कि कुछ ही घंटों पहले वो कितने धन्यवादित थे। Why would somebody come up with a Black Friday soon after Thanksgiving Thursday? और कौन ऐसा सोच सकता है कि एक ब्लैक फ्राइडे आएगा धन्यवादी थर्सडे के बाद? Only greed, केवल लालच, only greedy people, केवल लालची लोग, and those who want to make you greedy, और जो आपको लालची बनाना and चाहते those हैं, who want to put you into slavery of debt. और वो लोग जो आपको बंधुआई में ले जाना चाहते हैं कर्ज के। And as we believers, और हम जो विश्वासी हैं, we also fall into their trap easily, हम भी उनके पिंजरे में आ जाते हैं and we fall into debt every Black Friday and every Boxing Day. और हम जो है हम भी इस एक तरह से उसके बंधुआई में आ जाते हैं ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे के दिन। So my dear friends, इसलिए मेरे मित्र, what does God want? परमेश्वर क्या चाहता है? He wants us वो हमसे चाहता to है, be freed from the slavery of debt, परमेश्वर चाहता है कि हम छुटकारा पाएं पाप, कर्ज के पाप से। but He also wants us to be generous people. परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम दानी रहें। And when you are in debt, और जब आप कर्ज में होते हैं, when I am indebted to other people, और जब मैं लोगों के प्रति कर्जदार होता when हूँ, I am paying an interest of 20%, 23% on all my balances of different credit cards, और जब मैं क्रेडिट कार्ड के बैलेंस के ऊपर 19-20% तक देता हूँ, it hampers genuinely my generous giving. तो जो मैं दान देना चाहता हूँ वो उसमें एक रुकावट आ जाती You है। want to be generous, आप देना तो चाहते you हैं, want to help people, आप लोगों की मदद करना you want चाहते to हैं, help your church, आप अपनी कलीसिया को you मदद करना want to चाहते हैं, be giving into the missions, आप चाहते हैं कि आप मिशंस को दें, but it is hampered because of the debt you are in. पर एक तरह से ये रुकावट बन जाती है क्योंकि आप कर्जदार हैं। Do you think God wants to deliver you out of that debt? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं? Absolutely. जरूरी। He wants you to live in freedom from debt and greed. परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा जीवन बिताएं कि आप कर्ज से और लालच से छुटकारा पाएं। We want to be giving to the Lord's work. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य के लिए दें। And if we are in debt, obviously we cannot do that. और यदि हम कर्ज में डूबे रहेंगे तो हम उसको नहीं कर सकते। And so, friends, इसलिए मेरे मित्रों, if only people wanted to give according to what they desire, और यदि लोग वो देना चाहते हैं जो जिसकी वो इच्छा रखते हैं, they must also try to avoid paying interest to any people in their life. तो उनको इस बात को भी ध्यान रखना है कि उन्हें अवॉइड करना है लोगों को ज्यादा ब्याज देने के लिए। Except maybe your mortgage, which is a necessary evil. और एक ऐसी बात जिसमें आपको जरूरी है देना, वो है आपका मॉर्गेज देना। And if we listen to this, और यदि हम इसको सुने, if we obeyed the commands of God, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को if we माने, prayed, और यदि हम प्रार्थना and if we करते, worked for getting out of debt, और यदि हम मेहनत करें कि उस कर्ज से हम बाहर निकले, the positive thing will happen तो जो अच्छी बात उसमें से होगी, that you will become more generous people. और उसका ये होगा, कारण ये होगा कि आप और दान देने वाले That बन you will be जाएंगे, a blessing to others. कि आप दूसरों के लिए आशीष, Rather than filling the pockets, the vast pockets of the rich, greedy corporates, बजाय इसके कि आप उन धनी लोगों के जेबों को भरें, you would be helping the poor come out of their poverty and extending the kingdom of God. और आप गरीब लोगों की जो गरीबी है उसको हटाने में मदद करेंगे और परमेश्वर के राज्य को फैलाने में आप हिस्सा So होंगे। what is the solution? तो इसका समाधान क्या है? You think it will be the best that you can just throw away all your credit cards and all the debt that you have? Yes, if you can, if you are in a position, please do so and call the party and I'll be there to celebrate with you. और हो सकता है कि आप ये सोचें कि आप सारे क्रेडिट कार्ड को हटा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जरूर करें, आप पार्टी करेंगे, मैं जरूर आऊंगा। But until that happens, पर जब तक ऐसा होता है, we need to control ourselves.
तब हमें अपने आप को संभालना है। This is a real hoarding. और ये जो है This is a real advertisement और एक ये बिल्कुल रियल एडवर्टाइजमेंट of our own city. हमारे सिटी का, And this is what they call it. और इसको वो ऐसा बोलते हैं। As soon as you land from the airport, you will see these kinds of advertisements. और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट We live in Spendmonton. हम कहाँ रहते हैं? स्पेंडमंटन में। Yeah, all cities, all this city wants you to come and spend and spend and spend. और पूरा जो शहर जो आपसे चाहता है कि आप खर्च करें और करते रहें। And as believers, we fall prey to it. और हम विश्वासी होने के आते हम इसके प्रे हो जाते We हैं। don't use what God has called us to be in the scriptures. और हम वैसा नहीं होते जैसा परमेश्वर हमसे वचन में सिखाता The है। solution is in the contentment. समाधान जो है वो संतुष्टि में है। It is the same solution for greed, और ये लालच का भी एक समाधान and है, it is the same solution to come out of debt. और एक समाधान है कर्ज के बाहर निकलने का। Paul says पौलुस कहते in हैं 1 Timothy पहला तिमोथी chapter 6 उसके 6 अध्याय में and verses 6 to 8, उसके 6 से 8 आयत में, control your spending and be content in what you have. परमेश्वर का वचन पहला तिमोथी 6 से 8 में यूं कहता है, Yeah. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Yes, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. I like the way it is put in Hindi. In English, somebody? Now there is great gain in godliness with Great contentment. gain. There is a capital gain in godliness, in contentment with godliness. और परमेश्वर के साथ जो संतोष है उसमें बहुत बड़ी कमाई है। And I can't go into all the details today, और बहुत ज़्यादा इसमें मैं गहराई में नहीं जा सकता, but if you study very carefully, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे that when we often fall prey to these loans, और जब हम इन लोन के शिकार हो जाते हैं easily available borrowing, जो हमारे लिए आसानी से हमको मिल जाती है, then we fall into the trap. तब हम एक तरह से उनके शिकार हो जाते They हैं want us to be doing that. और वो हमसे चाहते हैं कि ऐसा हम करें। There is a Christian financial counselor, और एक क्रिश्चियन फाइनेंशियल काउंसलर हैं, and his name is Ron Blue. उनका नाम रॉन ब्लू He है। made a statement. उन्होंने एक वाक्य कहा, Getting in debt is as easy as getting down an ice-covered mountain. And you know both. You know the ice-covered mountains in Alberta, and you know how easy to get debts in Alberta. और इस परिस्थिति को आप जानते हैं कि अल्बर्टा में कैसा होता है जब पहाड़ बर्फ से ढका होता है, ऊपर चढ़ना और नीचे चढ़ना। But listen to the rest of the statement. और इसके आगे का वाक्य सुने, Getting out of debt और कर्ज से बाहर निकलना is just as difficult वो उतना ही कठिन है, as climbing that same mountain. वो कठिन है उस बर्फ से ढके हुए पहाड़ के। You can climb down off a snow-clad mountain by skiing or very easy things. In Alberta, we know all about that. It's fast, and in a couple of minutes, you will be below that mountain from any top peak that you may have been. और आप कितने भी ऊंचे उस पहाड़ पे हो, आपको मालूम है, आप अल्बर्टा में रहते हैं, कि किस प्रकार से लोग उस पहाड़ के नीचे बर्फ से ढकी हुई कितने आसानी से जल्दी से स्कीइंग के द्वारा और दूसरे समाधानों के द्वारा आ सकते हैं। But getting out of debt लेकिन कर्ज से बाहर is निकलना just as difficult वो उतना कठिन है, as climbing the same snow-clad mountain. वो कठिन है उसी तरह से जैसे जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है उनके ऊपर चढ़ना। He writes that in his book, Master Your Money. वो अपनी उस पुस्तक में इसको लिखते हैं कि अपने पैसे के ऊपर काबू And करो। I can relate that very well. और मैं इसके ऊपर काफी अपने आप को समानता में देखता हूँ। Couple of years ago, काफी साल we पहले lived on a street. We lived on a street हम एक ऐसे स्ट्रीट पे रहते थे which was slanted. जो काफी ढाल वाली This, थी, it was on a steep hill. और वो जो है थोड़ा सा पहाड़ के हिस्से पे थी, And so my driveway was also slanted, and it was steep. और मेरा जो ड्राइववे था वो भी ढलान पे था। It was going up towards the driveway, towards the garage, but then slanted into the street.
और वो ढलान पे था और गराज में जाने के लिए, और लेकिन वो जो ढलान नीचे को जाती थी वो स्ट्रीट पे थी। Once we had an ice storm that lasted for almost 10 days. और एक बार ऐसा हुआ कि एक आइस स्टॉर्म आया जो कम से कम 10 दिन तक रहा। Everything was frozen. सब कुछ जो था वो जम गया था। And with great difficulty, I would bring my car up to the driveway. और बहुत कठिनाई के साथ अपनी कार को मैं ड्राइववे तक ले आता But था। I could not get it up onto the driveway, up into the garage, just a distance of about 2 cars positions. I could not drive it up the ice-covered driveway. और मैं उस सड़क तक तो ले आता था, लेकिन जब मैं उसको चढ़ाना चाहता था गराज के ऊपर तो वहाँ पे काफी कठिनाई होती थी। And it would slide back automatically. और वो अपने आप जो है ढलान से नीचे आ I had जाती to थी कार। leave it with handbrakes and bricks behind the wheels to be parked in that icy storm for a couple of days on the street just outside of my driveway. और अपने जो ड्राइववे था उसके बिल्कुल थोड़ा ही बाहर पे सड़क पे मुझे अपनी कार को रखना पड़ता था हैंड ब्रेक लगाने के द्वारा और ईंटों को And लगाने के द्वारा। imagine climbing up a mountain in Jasper, which is snow covered and ice covered. और आप इसलिए आप आज कल्पना करें कि आप उस पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। That is like getting out of debt once you fall into that trap of greed and debt. ये उस तरह की तस्वीर है कि इतना कठिन है आपके लिए कि आप उस कर्ज से बाहर निकले। And Philippians chapter 4 verses 10 to 11. यदि हम वचन में जाएं नए नियम में फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय। Paul says, I have learned something in my life. पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने कुछ अपने जीवन में पढ़ा है। What did he learn? उसने क्या सीखा? Anybody? फिलिपियों 4:10 में यूं लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। Yeah, I am very happy and content in the Lord. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ Yeah, कि अब इतने दिनों के बाद yeah. तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। I have learned this. क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। That I may be content in whatever circumstances I may be in. क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। Yeah, मैं दीन होना भी जानता हूँ yeah, और बढ़ना भी जानता हूँ। yeah. So he has learned self-control. इसलिए उसने अपने आप को सिखाया He है। has learned to discipline himself. उसने अपने आप को अनुशासित भी किया And he है। has learned to be content in all circumstances. और उसने अपने आप को हर एक परिस्थिति में संतोष करना सीखा। So how does God want us to free from debt? इसलिए परमेश्वर हमें कैसे छुटकारा देना चाहते हैं? First कर्ज and से? foremost, पहली बात, learn to be self-controlling your spending और जो आपका जो खर्च करना है उसको किसी तरह से आप कंट्रोल करना and सीखें। start saving as much as you can. और आप बचत करना शुरू करें जितना आप कर सकते हैं। Discipline yourself, अपने आप को अनुशासित करें discipline your spending, और अपने खर्च करने को अनुशासित करें self-control your habits. और अपनी आदतों को सेल्फ कंट्रोल करें। If I have a credit card with $10,000 limit, यदि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा 10,000 I है, have to learn to be self-content. तो मेरे को उसमें स्वयं संतुष्ट I have होना है। learned to discipline myself तो मुझे अपने आप को अनुशासित not करना to है max out my credit card. कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड में सीमा के बाहर ना And जाऊं। if I have to, और यदि मुझे ऐसा करना है I spend all the $10,000 that I am entitled to spend in a month और जिसका मुझे अवसर है कि मैं उसको खर्च कर सकता हूँ एक within महीने में 21 days. और 21 दिन में I must pay back that $10,000 and learn not to be in debt to these greedy companies. तो मुझे ऐसा करना है कि वो जो पैसा मेरे सामने है उसको पूरी तरह से मैं उसका पूरा कर दूं ताकि मैं इन कंपनियों को ज़्यादा उनको ना दे पाऊं। Believe me, मुझ पर विश्वास करें। none of these credit card companies कोई भी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है want you to pay back the full amount that you owe every month. और ये कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि आप पूरा पैसा उनको अपने पूरे महीने में दें। If you do, यदि आप करेंगे they don't benefit anything.
तो उनको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Well, they do benefit from the merchants. They charge their fees from the merchants. तो उनको दूसरी तरह से तो पैसा मिल जाता But है, they don't want you to pay the full amount. पर वो नहीं चाहते कि आप उनको पूरा पैसा दें। Their intention is उनका जो उद्देश्य है, that you pay the minimum $10 or $20 or $100. उनका उद्देश्य ये है कि तुम कम से कम 10 या 20 पैसा दो, So from day 22, ताकि 22वें दिन से, they can charge you 20% interest. ताकि वो 22वें दिन से आपको 20% ब्याज लगाना शुरू Beat करें। them in their own game. तो आप उनके जो ये खेल है, आप उसमें उनको हराएं। Make use of the credit card, आप अपने क्रेडिट कार्ड का फायदा तो but उठाएं, pay back every dollar that you owe them. पर हर एक पैसा जो आप को देना है आप उसको दें। By disciplining yourself, अपने आप को अनुशासन करने by के द्वारा, controlling your spending, अपने खर्च करने को कंट्रोल करने and के by द्वारा, start saving your money that you have earned with a lot of hard work. और जो आपने मेहनत के साथ पैसा कमाया है उसको आप बचाएं। When we do that, और जब हम ऐसा करेंगे there are a couple of advantages. तो उसके काफी लाभ हैं। Personally, you will be free from anxiety. और जो आप व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को उस परेशानी से मुक्त करेंगे, You will have better sleep, आपको अच्छी नींद आएगी, and you will have better control over your financial matters. तो आपको अपनी भौतिक बातों पर, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल होगा, Your health will improve. और आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। You will not be in slavery to any man, any company, any greedy people. तो आप किसी के भी दास नहीं होंगे, किसी लोग के, किसी कंपनी के या किसी भी बात के। Secondly, दूसरी बात, it will help improve your marital relationships with your spouse. उसके द्वारा आपकी जो शादी की व्यवस्था है वो भी आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। If you are not in debt, यदि आप कर्ज में नहीं है, then you can have a better relationship with the spouse, and there will not be much tension, strife in the household. तो आपके परिवार में, आपके घराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। Thirdly, तीसरी बात, it will help you spiritually. आपको आत्मिक रीति से आपका लाभ It will होगा, make you more generous, आपको और भी ज्यादा दान देने में मदद and करेंगे। generosity breeds happiness and joy. और जब आप दान देंगे तो उससे आपको खुशी होगी और आपको बहुत ही आनंद When you मिलेगा। help somebody who is in need और जब आप किसी की मदद करेंगे जो जरूरतमंद with है, your own money, आपके अपने पैसे के द्वारा, it will bring you joy and contentment and happiness, and your spiritual life will be much better than when you are in debt of thousands of dollars to other people. तो आपको आनंद मिलेगा अपनी मेहनत के द्वारा, मदद करने के द्वारा, बजाय इसके कि आप उन लोगों के कर्जदार हो जाएं और उनको ज्यादा पैसा दें। Are you today in bondage of any of these, greed or debt? क्या आप आज किसी भी प्रकार की बंधुआई में हैं, इस लालच के या कर्ज के? Do you want to be delivered from that? क्या आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? The good news is, खुशखबरी ये है, yes, Jesus came to make us free. हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमें आजाद करें। He said, उन्होंने कहा, you shall know the truth, यीशु ने कहा तुम सत्य को and the जानोगे truth shall make you free. और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। That is not just from sin, न केवल पाप से, but also from the bondage of the greed. पर लालच और उसके पाप से बचाएगा। And greed is a sin. और लालच पाप है। And we have seen और हमने ये भी देखा, debt is a slavery. और कर्जदार होना, कर्जे में होना, Knowing Jesus प्रभु यीशु मसीह को जानना also means that he will deliver us from the bondage of slavery to finances and debt. और प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसको मानना भी हमको इस लालच से और इस कर्ज से बचाएगा। It will help you personally. वो आपको व्यक्तिगत रूप से बचाएगा, It will help you spiritually. आपको आत्मिक रीति से बचाएगा। Two of the ways that I mentioned, और ये दो बातें जो मैंने आपको बताई, self-control जो आपको स्वयं संयम चाहिए or discipline या अनुशासन चाहिए and contentment और संतुष्टि in what you have. जो कुछ आपके पास है। Do you know what the Bible talks about them? आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बात करता They है are इसके the बारे में? fruit of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के फल हैं। It's not just Paul is talking about them like out of nowhere. और ऐसा नहीं कि पौलुस प्रेरित यूं ही किसी भी बात के इसको बोल रहे If हैं। you read what Paul teaches about the fruit of the Spirit, यदि आप पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखे गए फलों के बारे में बात करेंगे it will help you spiritually तो आपको ये आत्मिक रीति से संभालेंगे to have the fruit of the Holy Spirit, कि आप पवित्र आत्मा के दान को पाएं, namely या उनका नाम लेके गया, contentment संतुष्टि and self-discipline और अनुशासन and self-control.
और संयम। And when you have that, your spiritual life will be always growing in leaps and bounds, my dear friends. और मेरे मित्र, यदि ये सब बातें आपके पास होंगी तो आप आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। Would you yield today to the Holy Spirit's message in your life? क्या आप पवित्र आत्मा के इस संदेश के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे अपने जीवन में? And pray और प्रार्थना करेंगे that the Holy Spirit will give us कि आप पवित्र आत्मा हमको दे the fruit of contentment, और संतुष्टि का फल, self-control, संयम and self-discipline. और स्वयं अनुशासन।